आईडी क्या है? आपका प्रश्न है आईडी क्या है? आईडी का फुल फॉर्म है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बौद्धिक दिव्यांगता। और बौद्धिक दिव्यांगता इस शब्द को से ही आप समझ रहे होंगे, बौद्धिक मतलब बुद्धि से तात्पर्य है। और जो बुद्धि लब्धि होती है अर्थात इंटेलिजेंस जो होता है उसका कम है, ऐसे बच्चों को हम बौद्धिक दिव्यांग बच्चे बोलते हैं। उनमें बुद्धि का एक स्तर जो हमारा सामान्य होता है 90 से 110 होता है हमारा इंटेलिजेंस, वो 90 से 100 के बीच वाला सामान्य है, 90 से कम वाले को हम लो इंटेलिजेंस या कम बुद्धि वाला बोलते हैं। और इससे कम बुद्धि वाले जो होते हैं उनको हम दिव्यांगता की श्रेणी में या कम बुद्धि वाले की श्रेणी में डालते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि इसमें कई कैटेगराइज की हैं, सीवियर है, माइल्ड है, मॉडरेट है, प्रोफाउंड है। तो ये कैटेगराइज की है, तो अलग अलग कैटेगराइज वालों को अलग अलग प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बच्चे यही नहीं समझते कि मैं भी हूँ, कई बच्चे ये समझते मैं हूँ लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं कि मेरी क्या आवश्यकता है। इनमें कई बच्चे ऐसे हैं जिनको आवश्यकता पता है, सिर्फ आवश्यकता तक सीमित है, उसके आगे उन्हें पता ही नहीं है कि वो तार्किक बुद्धि नहीं होती, वो तर्क कर सके और बातों को समझ सके, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सके। तो अलग अलग प्रकार के दिव्यांग जो आईडी दिव्यांग है तो अलग अलग प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बच्चे पढ़ने में समस्या आती है, सिर्फ पढ़ने में समस्या आती है, कई बच्चों को आने जाने में भी समस्या आती है, कईयों को स्पीच कम्युनिकेशन में समस्या आती है, कईयों को तार्किक बुद्धि जो मैंने बात की थी उससे समस्या आती है। हर अलग अलग जो हमारे आईडी वाले बच्चे हैं इनको अलग अलग स्तर पर अलग अलग जगह समस्या आएगी। अजनबियों से बात करने में समस्या आएगी, कई बार प्रतिदिन के क्रियाकलाप करने में समस्या आएगी, कई बच्चों को ब्रश करना है, नहाना है, कपड़े धोना है या अपने किसी कार्य को पूर्ण करना है उसमें समस्या आती है। और कई बच्चों को इनमें समस्या नहीं आती लेकिन सिर्फ पढ़ाई में आती है। तो अलग अलग प्रकार हैं, इनको बहुत अलग तरीके से हमें समझ के उनके लिए काम करना पड़ता है, उनका प्रबंधन करना पड़ता है, उनको विशेष शिक्षा देनी होती है, उनकी आवश्यकता के अनुसार उनका आईपी प्लान बना के, इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान बनाकर हम उनके लिए अलग अलग, जैसे व्यक्तिगत क्षेत्र हो गया, सामाजिक क्षेत्र हो गया, व्यवसायिक क्षेत्र हो गया, शैक्षणिक क्षेत्र हो गया, सामाजिक क्षेत्र हो गया, या हम बोले स्पीच कम्युनिकेशन क्षेत्र हो गया, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग क्रियाकलापों को करना पड़ता है, एक्टिविटी करनी पड़ती है, थेरेपीज देनी पड़ती है ताकि वो इंडिविजुअल हो जाए, आत्मनिर्भर बन जाए, अपने क्रियाकलापों को पूर्ण कर सके। इसी के साथ नमस्कार।